व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं गणित विषय की वार्षिक परीक्षा की तैयारी और आज हम 3 नंबर के प्रश्न की तैयारी करेंगे। तो प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ पे इस तरह से हमें चित्र बना लेना है और यहाँ बताया गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे ये मान लिया कि ये वाली मीनार है, ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे यहाँ से, ये ए और यहाँ हो जाएगा बी, ठीक है, ये मीनार है। और भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, ठीक है, तो भूमि पर ये बिंदु 30 मीटर पर यहाँ हो जाएगा और इसको 30 सी नाम दे देंगे हम, और यहाँ हम लिख देंगे 30 मीटर, ठीक है, ये दूरी हो गई 30 मीटर की। और यहाँ से यहाँ तक की जो मीनार की ऊंचाई है वो हम मान लेंगे कि ये h मीटर है, ठीक है, यह जो ऊंचाई है यह h मीटर है, ठीक है। इस प्रकार से हम मान लेंगे तो हमें करना आसान रहेगा। तो इस प्रकार से हमने चित्र बना लिया है। प्रश्न को पढ़ के हमें चित्र बनाना है। यहाँ बोला गया कि भूमि के एक बिंदु से, मान लिया कि वो बिंदु यहाँ है, जो मीनार के बाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है, मीनार के बाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर यहाँ पर हो गया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का शिखर ये है और इसका उन्नयन कोण यहाँ बनेगा क्योंकि यही बताया गया हमें प्रश्न में। और यह जो कोण है यह 30 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार की ऊंचाई यही वाली होगी, ए से बी वाली, और इसको हमने h मीटर मान लिया है। तो अब इसको हल करेंगे। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है, ठीक है। माना कि मीनार की जो ऊंचाई है वह h मीटर है, हमने मान लिया है। अब क्योंकि यहाँ पर जो हमें ज्ञात, तो ये ऊंचाई का ज्ञात करनी है, h ज्ञात करना है, ठीक है। ये वाली जो दूरी है a से b वाली, यह ज्ञात करनी है। और हमें ये जो नीचे वाला जो दे रखा है यह आधार होता है, यह आधार हमें दे रखा है। और कोण में यदि देखो तो यह समकोण बन रहा है। समकोण में a से b की जो दूरी है, a से b की जो दूरी है उसे हम लंब कहते हैं। यह लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो यहाँ लंब और आधार के आधार पर हमें निकालना पड़ेगा। और यहाँ कोण 30 डिग्री दे रखा है, तो लंब और आधार के आधार पे जो सूत्र बनता है वो होता है tan थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ठीक है, लंब बटा आधार tan थीटा का सूत्र होता है। और लंब और आधार के आधार पर ही हमें इसको हल करना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे थीटा जो है, थीटा का मान दे रखा 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब हमने मान लिया था, इसकी दूरी हमने मान ली थी कि h मीटर है, तो हम लिख देंगे h बटा आधार जो है, आधार 30 मीटर दे रखा है, तो हम लिख देंगे 30। अब जो tan 30 होता है, मतलब tan 30 डिग्री होता है, इसका मान होता है 1/√3। तो ये मान जो है आपको याद रखना पड़ेगा, आपने याद कर लिए होंगे, और यदि नहीं करे तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसका एक अलग से वीडियो बनाकर सारे हम आसानी से समझ लेंगे। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर हो गया है h बटा 30 के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, 30 बटा √3 बराबर h। तो h का जो मान हो गया वो 30 बटा √3 है। इसको और सरल कर सकते हैं। तो इसको और सरल करने के लिए हम √3 का ऊपर भी गुणा कर देंगे, √3 का नीचे भी गुणा करेंगे। ऊपर और नीचे दोनों तरफ किसी संख्या का गुणा कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ करेंगे 30 बटा √3 तो लिखा ही है, इसका गुणा में कर देंगे √3 बटा √3 बराबर h। तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 √3 बटा √3 में √3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 और बराबर ये h है। अब 3 से 30 को भाग लगा देंगे तो 3 धाम 30 होता है, मतलब यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 √3 बराबर h।
तो हमें जो मीनार की ऊंचाई निकालनी थी वो हमने h मानी थी और यह ऊंचाई आ गई है 10√3 और यही इसका आंसर होगा। हम लिख देंगे यहाँ पर अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर है और यही इसका आंसर होगा 10√3।